ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा ट्रिकी मामला है कि इसकी साइंस किसी को समझ में नहीं आती। अगर आप वर्किंग मदर हैं, जॉब करती हैं, तो मैक्सिमम आपको 3 महीने की छुट्टी मिल जाएगी और उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि चलो 3 महीने में ब्रेस्ट फीड करा लेती हूँ, उसके बाद बॉटल लगा दूँगी। या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 महीने तक एक्सटेंड कर लूँगी अपनी छुट्टी और उसके बाद बॉटल लगा दूँगी। लेकिन क्या ये वाक़ई में इतना आसान होता है? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। टोटल 5 चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं समझने के लिए और पूरी साइंस इसी के गिर्द घूम रही होती है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। अगर आपको अपने बेबी से मुतालिक ये जानना है कि बच्चा आखिर आपका अपना दूध क्यों नहीं पी रहा, तो ऊपर मैं एक आपको वीडियो रेफ़र कर रही हूँ, लाज़मी जाके उसे गो थ्रू कीजिएगा। उन 5 बातों में से पहली बात ये है कि आपकी बेबी की एज कितनी थी जब आपने उसे किसी दूसरे मिल्क में कन्वर्ट करना था। दूसरी बात ये कि आप उसे ऑलरेडी कितनी अमाउंट में फ़ॉर्मूला मिल्क दे रही थीं। थर्ड, आपकी अपनी डाइट कैसी है अगर आप ब्रेस्ट फीड ही कंटिन्यू रखना चाहती हैं। फोर्थ, आपके घर में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी मोटिवेशन कोई डाउन तो नहीं हो जाएगी क्योंकि कंपैरिज़न हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। तो पूरी जो एक जर्नी है ब्रेस्ट फीडिंग की, इसकी साइंस मज़ीद आपको डिटेल में समझनी है तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी रेफ़र कर दी है। लेकिन अब हम लाइन से इन तमाम मसलों को आपको समझाते हैं। पहली चीज़ है कि बेबी की एज कितनी थी? देखिए, अगर आपका बेबी डे 1 से फ़ॉर्मूला मिल्क ले रहा है सिंगल 1 बॉटल रात के टाइम, तो फिर आप कुछ कह सकती हैं कि वो थोड़े लंबे अरसे के लिए मिक्स्ड फीडिंग पे लेके चल सकता है, सही? लेकिन एक टाइम डेढ़ से महीना मिनिमम और साढ़े 3 माह मैक्सिमम इस एज में बेबीज़ की निपल रिजेक्शन होती है। मीन्स के वो ये चीज़ में डिफरेंशिएट करते हैं, फ़र्क समझ सकते हैं कि ये माँ का निपल है और ये बॉटल का निपल है, रिगार्डलेस उसमें कोई सा भी दूध हो। चाहे आप अपना मिल्क ही बॉटल में डाल के दें, अगर उसे निपल रिजेक्शन होगी, तो वो किसी एक चीज़ को चूज़ करेगा। अगर आपकी जो जॉब है वो 3 महीने के बाद स्टार्ट होने वाली है, आपने उसे मुसलसल 3 मंथ्स के लिए नहीं दूध पिलाना है, क्योंकि आप मंडे से जॉब है, फ्राइडे को उसको आप बॉटल देना शुरू करेंगी तो वो बॉटल पे नहीं आ सकता, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं होता ये सब कुछ। तो मैं मदर्स को ये मशवरा देती हूँ, 3 महीने की आपको छुट्टी मिली है, आपने फर्स्ट मंथ से ही मैक्सिमम पहले तो आप लैच करवाएँ कोई 40 से 50 टाइम्स पर डे। लैच करवाने के बाद जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी महीने के अंदर, तो फिर आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली विदिन 1 मंथ पंप करना शुरू करना है, एक्सप्रेस फॉर्म में मिल्क। क्योंकि आपको एट द एंड बॉटल फीड पे ही बच्चे को लेके जाना है, आप खुद हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती, क्यों? आपके बेबी का ग्रोथ स्पर्ट आएगा, स्लीप रिग्रेशन आएगी, फ्लू भी हो सकता है, लूज़ टूल्स भी हो सकते हैं, ये तमाम मसले मसाइल। ये वो हैं जब बेबी किसी एक चीज़ को प्रेफ़र करता है और उस टाइम आपकी मौजूदगी होना ज़रूरी है। मैं आपको पेशेंट की एक मिसाल से भी समझाऊँगी। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपने अगर अपना ही दूध देना है, तो आप पंप करके बॉटल के अंदर से शुरू दे दिन से मीन्स कि 1 मंथ के बाद देना शुरू करें, ताकि उसको बॉटल के निपल की आदत ही रहे और जब आप जॉब जॉइन करें, तो वो कंटिन्यू ऑन रहे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपकी अपनी डाइट कैसी है? अगर आप दिन में 15 ग्लास पानी नहीं पीतीं, पंजीरी रोज़ाना नहीं खातीं, बीएफ मामा रोज़ाना नहीं लेतीं, कुछ केसेज़ में हाइलेक्टा कैप्सूल्स जो कि गैलेक्टोगॉग है, बेसिकली ये बढ़ाता है ब्रेस्ट फीड को, अगर आपने ये नहीं लिए हुए, आप प्रॉपर खाने का यखनी वगैरह, गोश्त इनका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो आपकी फीड नहीं बढ़ सकती, सही है? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 90% पानी होता है। तो अगर आप पानी का ही इंटेक कम रखेंगी, तो आपकी फीड नहीं आ सकती और अगर गर्मियाँ होंगी, तो आप 15 ग्लास से मज़ीद और बढ़ा दें। सही? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल करना है। अपनी फीडिंग अपने खुद के खाने का ख़्याल रखेंगी, तो फीड आएगी तो वो आप पंप करके दे सकती हैं। एक मसले मसाइल यहाँ पे और जो जॉबियंस को आते हैं वो ये, कि जब ग्रोथ स्पर्ट आता है तो बच्चा मुसलसल पूरी रात निपल सक ही करता रहता है। वो बॉटल फीड लेना पसंद नहीं कर रहा होता, इरिटेबल होता है, रात की नींद खराब हो जाती है, एक अच्छी नींद बन जाती है, लेकिन 4 महीने के बाद वो नींद अगेन डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ होता है। थोड़े टाइम के बाद 20-25 दिन के बाद एक और लॉन्ग स्ट्रेच आना होता है, उसकी ये ट्रांज़िशन होती है। इस टाइम पीरियड में भी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आप खुद परेशान हैं, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, वीडियो या ऑडियो कॉल। जो ओवरसीज़ पेशेंट्स हैं उनके साथ मैं ज़ूम पे जॉइन करती हूँ या गूगल मीट पे। सिंपली जो नंबर नीचे गिवन है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए कंसल्ट और वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और प्रोसीजर एक पूरा आपको शेयर किया जाएगा। उससे आपको डिटेल्स मिल जाएँगी एंड देन आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी।
तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं कि देखिए डाइट जितनी अच्छी होगी, तो ही आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और तो ही बच्चे के लिए वो आसान है। अब इक्वेशन में आपको मिसाल देती हूँ कि सुबह 8 से 2 तक उनको जॉब करना है। रात भर वो अपना दूध पिलाती रहती हैं, लेकिन वो दिन टाइम पे अपनी अम्मी के घर पे यानी बच्चे की नानी के पास उसको छोड़ के चली जाती हैं और वो उसे फ़ॉर्मूला मिल्क देती हैं। उनकी मेरे पास कॉल आई है कि पिछले 3 दिन से ये फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं ले रही है। मुझे अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ रही है क्योंकि ये सिर्फ़ मुझे माँग रही है। कभी दूध पीना भी होता है तब भी और नहीं भी पीना होता तब भी, कि वो सिर्फ़ शक कर रही होती है दूध आ नहीं रहा होता, कहीं मेरी सप्लाई तो नहीं कम हो गई? यहाँ पे मैं मदर्स को बताती हूँ कि बेसिकली ये ग्रोथ स्पर्ट का टाइम पीरियड होता है यूजुअली, या बच्चा टीथिंग फेज़ में होगा या उसकी नोज़ ब्लॉक होगी। कोई ना कोई जब भी बेबी को इश्यू आता है वो मदर के पास जाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करता है और यही वो फेज़ होता है जब उसे निपल रिजेक्शन का फिनोमेना भी समझ आना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर ट्विस्ट कब आता है कि जब ये फेज़ ओवर होता है, तो मदर अब इसको ओवरकम नहीं कर पाती। वो मदर जिनकी प्रायोरिटी होती है कि हम अपना मिल्क पिलाएँ, फॉर्मूला मिल्क ना दें, तो बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे अगर चला गया है तो उनको अपने पास लाना नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक तो वो पहले ही 20-25 डेज़ का क्रैंकी फेज़ बर्दाश्त कर चुकी होती हैं। अब वो एक और फेज़ उनको बर्दाश्त करना होता है, उसको बैक टू नॉर्मल रूटीन के लिए वो उनको करना नहीं आ रहा होता। तो उसी की सारी गाइडेंस उनको दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको समझाया जाता है। लेकिन जॉबियंस के लिए यही एक मशवरा है कि काइंडली टाइम से आपको पता हो कि बेबी की एज कितनी है, कोई जादुई ताकत नहीं आ जाएगी उसको ये बताने के लिए कि नहीं बेटा, अब आप ठीक हो चुके हैं, मामा को जॉब पे जाना है, अब वापस से फॉर्मूला मिल्क पर आ जाइए या आप वापस से मदर मिल्क पर आ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेबी के जो पूरा 1.5 ईयर्स का एक टाइम स्पैन होता है जिसमें रोलर कोस्टर राइड चलती है मदर की भी और बेबी की, कभी भी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस चलते ही रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। तो उसको ऐज अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम मसले-मसाइल जो कि होने ही होने हैं एटलीस्ट उनको तो आप लोगों को समझना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ़ थोड़ी बहुत सिंपल हो। जो एकदम से ट्रेजेडी हो रही है, कोई फ्लू हो रहा है या कोई और इश्यू हो रहा है, लूज़ स्टूल्स हो रहे हैं, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो ऐड ऑन है। लेकिन कॉलिक का पेन होना, टीथिंग होना, ग्रोथ स्पर्ट्स, स्लीप रिग्रेशन ये तो हर बेबी के अंदर आपको मिलेगा। तो ये वो फेजेज़ हैं जो नॉर्मल होते हैं लेकिन मदर वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती हैं, वहाँ मदर परेशान हो जाती हैं, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप मुझे खुद बताएँ, आपको अपने हॉस्पिटल का स्ट्रेस होगा, आपको अपने जॉब का स्ट्रेस है, आपका बेबी क्राई कर रहा है, उससे कॉर्टिसोल राइज़ हो रहा है। आपके घर के अंदर ही आप अगर जेठानी हैं तो आपकी देवरानी का बेबी पहले पैदा हो चुका था, कंपैरिज़न चलना शुरू हो जाती है घर के अंदर कि उसको मिल्क आ रहा था, तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम फ़ॉर्मूला पिला दो या तुम्हारा तो दूध नहीं आ रहा होता। इस तरीके की तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जो कि मेरे पास एडजस्ट हो रहे होते हैं। ऐसे कैसे मोटिवेशन डाउन हो जाती है एंड देन वो अगेन बस वो जो एक चीज़ है कि फ़ॉर्मूला ही लगा दो, तो उसपे बेबी चला जाता है। इस तरीके की चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ऐज वाइज़ मैंने कब किस तरीके से एक्ट करना है। तो वर्किंग मदर्स के लिए ये पूरा एक निचोड़ था एक चीज़ का, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा गर्मियाँ आ रही हैं, कितना एसी चलाएँ, कितने कपड़े पहनाएँ, पानी पिला सकती हूँ कि नहीं, स्किन की केयर कैसे करूँ, नहलाऊँ कैसे, ये तमाम छोटे-छोटे इतने सारे अनलिमिटेड समर से रिलेटेड क्वेश्चन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो तमाम एज के ग्रुप के बच्चों के लिए वो अवेलेबल है। आप जाके लाज़मी गो थ्रू कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होएगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।